नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस शहर में की थी? ऑप्शन है अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता और ऑप्शन डी है मद्रास है। तो साथियों, लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चिकनकारी कढ़ाई कला निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? इसका ऑप्शन है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी है राजस्थान। तो प्रसिद्ध चिकनकारी कढ़ाई कला जो है आपका ये है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्रिकेट खेल किसके द्वारा लाया गया था? तो भारत में क्रिकेट खेल जो है किसके द्वारा लाया गया था? तो यह आपका ब्रिटिश के द्वारा लाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रिटिश है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत है। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? तो यह आपका धर्म निरपेक्ष राज्य है। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, धर्म निरपेक्ष राज्य है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म स्थानीय पवन है? तो आपको बताना है कि कौन सी एक गर्म स्थानीय पवन है। तो यह आपका हरमट्टन है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, हरमट्टन। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस अधिनियम के तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत हुई थी? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि किस अधिनियम के तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत हुई थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का संदर्भ है भारत्तोलन से है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस उपकरण का संदर्भ जो है आपका भारत्तोलन से है। ऑप्शन दिया गया है शटलकॉक, रैकेट, बैट या फिर बारबेल। तो आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन है डी हो जाएगा, बारबेल। बारबेल जो है आपका यह भारत्तोलन से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं? तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो यह आपका अश्विनी पोनप्पा है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, अश्विनी पोनप्पा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाघा जतिन के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया है बिरसा मुंडा, बहादुर शाह, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी या फिर ऑप्शन डी है बंदा सिंह है। तो बाघा जतिन के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह आपका जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। अगला प्रश्न है, हरिके झील किस राज्य में स्थित है? केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल या फिर तमिलनाडु। तो हरिके झील किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका कहाँ स्थित है? तो पंजाब में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, पंजाब में।
ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाथी गुम्फा शिलालेख में किस शासक के सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि हाथी गुम्फा शिलालेख में किस शासक के सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देता है? तो यह आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, राजा खारवेल। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो यह आपका राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। बहुरूपी गांधी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है अनु बंदोपाध्याय, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी या फिर ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो बहुरूपी गांधी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह आपका अनु बंदोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनु बंदोपाध्याय। अगला प्रश्न है, राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 12 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 18। तो राज्य की परिभाषा जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 12। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से है? तो आपको बताना है कि गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध जो है किस फसल से है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जूट। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों को दिए गए विशेष प्रावधानों से संबंधित है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों को दिए गए विशेष प्रावधानों से संबंधित है? तो यह आपका भाग 21 है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भाग 21। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी या फिर दमन और दीव। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो यह आपका पुदुचेरी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पुदुचेरी। साथियों, पुदुचेरी की लिंगानुपात कितना है? तो इसका लिंगानुपात जो है आपका 1037 है। कितना? 1037, अर्थात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है आपका 1037 है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान में वित्त आयोग संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 256 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 368 है। तो भारतीय संविधान में वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह आपका अनुच्छेद 280 है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 280। काली घाट कला की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि काली घाट कला की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? केरल, पंजाब, बिहार या फिर बंगाल। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बंगाल। काली घाट कला की उत्पत्ति जो है आपका बंगाल में हुई थी। सूचना का अधिकार अधिनियम अर्थात आरटीआई कब से लागू हुआ? 2005, 2007, 2012 या फिर 2009। तो सूचना का अधिकार अधिनियम अर्थात आरटीआई जो है आपका ये है 2005 से लागू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2005 से। डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 12 अक्टूबर। कब? 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी से सूचना का अधिकार अर्थात आरटीआई जो है आपका लागू हुआ था। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो यह है आपका हुंडरू जलप्रपात है। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हुंडरू जलप्रपात, जो कि कहाँ है? तो यह है आपका रांची में है। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है शिव सुंदरम प्रपात, जोग प्रपात, गोगक प्रपात, या फिर ऑप्शन डी है धुआंधार प्रपात। तो आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है क्या होगा? बी हो जाएगा, जोग जलप्रपात। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु रामानंद थे। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रामानंद। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, लाहौर, या फिर सासाराम में? तो शेर शाह सूरी का मकबरा जो है बिहार के सासाराम में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सासाराम में। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो आपको बताना है कि शिवाजी का राज्याभिषेक जो है कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक जो है रायगढ़ में हुआ था। कहाँ? रायगढ़ में। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। गोगक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो गोगक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह आपका गोकक नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोकक नदी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन दिया गया है कावेरी नदी पर, नर्मदा नदी पर, स्वर्ण रेखा नदी पर, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हुंडरू जलप्रपात जो है आपका स्वर्ण रेखा नदी पर निर्मित है। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वर्ण रेखा नदी पर। अगला प्रश्न है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तुंगभद्रा नदी। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चार मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? ऑप्शन है कुली कुतुब शाह, टीपू सुल्तान, बलबन, या फिर अकबर। तो चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो यह आपका कुली कुतुब शाह ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुली कुतुब शाह है। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह आपका सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जो है आपका भारतीय संविधान के निर्माण में संपूर्ण समय लगा था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? 1942 में, 1956, 1987, या फिर 1914? तो पनामा नहर का निर्माण जो है 1914 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा,
1914 ईस्वी में। शहीद दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 30 जनवरी, 10 जनवरी, 5 जुलाई या फिर 8 जुलाई। तो शहीद दिवस प्रत्येक वर्ष जो है आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 30 जनवरी को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि किसान दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। तो यह है आपका 23 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 23 दिसंबर। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। ये आपसे मूल संविधान में पूछ रहा है। मूल संविधान मतलब जब आपका संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार हुआ था तो उस समय भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। तो यही आपसे पूछा गया है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलोरा के पहाड़ी मंदिर किसने बनवाया था? तो एलोरा के पहाड़ी मंदिर राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राष्ट्रकूटों ने। ओके फ्रेंड्स, याद रखना प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रसिद्ध तिरुपाल मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में, पुरी में, चिदम्बरम में या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रसिद्ध तिरुपाल मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह आपका हम्पी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हम्पी में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, म्यांमार का पुराना नाम क्या था? तो म्यांमार का पुराना नाम क्या था? हॉलैंड, फार्मोसा, बर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो म्यांमार का पुराना नाम जो था बर्मा था। क्या? बर्मा। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। स्वेज नहर किन सागरों के मध्य स्थित है? तो आपको बताना है कि स्वेज नहर जो है किन सागरों के मध्य स्थित है। तो यह आपका लाल और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लाल और भूमध्य सागर। ओके फ्रेंड्स, याद रखना प्रश्न नंबर 40 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा लाल और भूमध्य सागर। अगला प्रश्न है, सू नहर किन झीलों को जोड़ती है? तो सू नहर जो है सुपीरियर और ह्यूरोन झील को जोड़ती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सुपीरियर और ह्यूरोन झील। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का क्या नाम है या क्या कहलाती है? तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या कहलाती है? तो यह आपका रैंड है। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। हूणों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हूणों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन दिया गया है समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अकबर या फिर अशोक। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा स्कंदगुप्त। हूणों ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में जो है आपका भारत पर आक्रमण किया था। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का पुराना नाम क्या था? सियाम, सीलोन, बर्मा या फिर निप्पन। तो जापान का पुराना नाम आपसे पूछा जा रहा है कि जापान का पुराना नाम क्या था। तो जापान का पुराना नाम जो है निप्पन था। आपका प्रश्न नंबर 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ अवस्थित है।
भद्राचलम, मदुरई, कोलकाता या फिर चेन्नई। तो दक्षिणेश्वर मंदिर जो है आपका ये है, कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोलकाता। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है? तो यह आपका नरसिंह देव द्वितीय है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नरसिंह देव द्वितीय। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, आपसे पूछा जाए कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है, तो कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माता जो है आपका नरसिंह देव द्वितीय है। तो प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बुल फाइटिंग जो है आपका स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का? स्पेन का। प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो आपको बताना है कि पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है। ऑप्शन दिया गया है, भारत और श्रीलंका, रूस और चीन, भारत और चीन, या फिर ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो पाक जल डमरू मध्य जो है आपका भारत और श्रीलंका को अलग करता है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, भारत और श्रीलंका। तो प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।